राजकुमार एक सुंदर राज्य का उत्तराधिकारी है। वह शिकार पर निकला होता है और रास्ते में उसे एक गांव की खबर मिलती है जहां एक अद्वितीय सादगी और सौंदर्य से भरपूर लड़की रहती है। इस लड़की के बारे में बताओ। उसकी सादगी और भोलापन दोनों ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया है। पर महाराज, वह एक गरीब किसान की बेटी है, किंतु उसमें ऐसा आकर्षण है जो मन को तुरंत बांध ले। परंतु क्या? सलाहकार, उसका पिता उसे किसी जादूगर से बचाने के लिए चिंतित रहता है। कहा जाता है कि वह जादूगर उस लड़की से विवाह करना चाहता है। लड़की का पिता अपने खेत में काम कर रहा होता है जब अचानक जादूगर उसके सामने प्रकट होता है। अरे किसान, तुम इतने मेहनती हो, मगर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी से विवाह करके मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जीवन भर के लिए आराम दे सकता हूँ। तुमसे मेरी बेटी का कोई संबंध नहीं होगा। मैं उसे ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं सौंपूंगा जो दुष्ट और अनैतिक हो। तो तुम मुझे ठुकराते हो। तुम जानते नहीं कि मेरी शक्तियां क्या कर सकती हैं। मुझे तुम्हारी ताकत से कोई भय नहीं है। मेरी बेटी का विवाह एक नेक और सच्चे इंसान से होगा, न कि तुम जैसे जादूगर से। अगर तुम मुझे ठुकराते हो तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूं। मैं तुम्हें एक पत्थर की मूर्ति में बदल दूंगा और कोई भी तुम्हें तब तक नहीं छुड़ा सकेगा जब तक कोई मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दे देता। जादूगर एक मंत्र बोलता है और लड़की का पिता धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। जादूगर हंसते हुए वहां से चला जाता है। लड़की अपने पिता को पत्थर में बदलते देखती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह परेशान होकर अपने पिता को छूने की कोशिश करती है, पर कुछ भी काम नहीं करता। वह समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। पिताजी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यह क्या हो गया? राजकुमार का प्रस्ताव लेकर आए मंत्री यह सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। बेटी, क्या तुम अपने पिता को इस अवस्था से मुक्त नहीं कराना चाहती? मैं चाहती हूँ, परंतु इसका कोई उपाय मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है यह जादूगर का ही काम है। जब लड़की रोते हुए राजकुमार का प्रस्ताव ठुकराती है तो राजकुमार स्वयं लड़की से मिलने आता है। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पिता को इस अवस्था से मुक्त कराने का वचन देता हूँ। तुम बस मुझे बताओ कि यह कैसे हुआ। एक जादूगर ने मेरे पिता पर यह श्राप डाला है क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को छुड़ाने के लिए हर जोखिम उठाऊंगा। राजकुमार जंगल में जादूगर की खोज करते हुए थक चुका है। तभी एक रंग बिरंगी चिड़िया उसके पास आकर बैठती है। ओ राजकुमार, क्या तुम किसी की तलाश कर रहे हो? हाँ, मैं एक दुष्ट जादूगर को ढूंढ रहा हूँ जिसने एक मासूम किसान को पत्थर की मूर्ति बना दिया है। क्या तुम मुझे उस जादूगर तक पहुँचने का रास्ता बता सकती हो? तुम उस किसान को मुक्त कराना चाहते हो, परंतु यह इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। मैं उसके हर धोखे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा रहेगा। मैं जंगल की हर पगडंडी जानती हूँ, परंतु कई राहें भटकाने वाली हैं। मेरे पास अपनी मंगेतर के पिता को बचाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, मेरे पीछे चलो, पर एक बात याद रखो, जादूगर तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। राजकुमार जादूगर को ढूंढने की तैयारी करता है। चिड़िया आगे बढ़ती है और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता है। राजकुमार और चिड़िया जंगल में चलते हुए एक साधु के पास पहुंचते हैं। साधु ध्यान में लीन होते हैं और चिड़िया उनके पास आकर चहचहाने लगती है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं। राजकुमार साधु को प्रणाम करता है। वत्स, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए उस दुष्ट जादूगर की तलाश में हूँ जिसने उसे श्रापित कर दिया है। वह जादूगर बहुत शक्तिशाली है। वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। मुझे उसकी शक्तियों का भय नहीं है। मुझे केवल यह जानना है कि उसे ढूंढने का रास्ता क्या है। मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। ध्यान रखना, वह 3 सवालों का छल करेगा।
यदि तुम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आपका आशीर्वाद चाहिए। और साधु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर जादूगर की खोज में निकल पड़ता है। राजकुमार अंततः जादूगर के किले में पहुंचता है। जादूगर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है और हंसते हुए उसका स्वागत करता है। ओ राजकुमार, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की और यहाँ तक पहुँच गए। मैं यहाँ तुम्हारे छल को समाप्त करने आया हूँ। एक मासूम किसान को मुक्त कराने आया हूँ, जिसे तुमने पत्थर में बदल दिया है। ये इतना आसान नहीं है राजकुमार। तुम्हें मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम्हें वह किसान मिलेगा, और अगर तुम गलत हुए। पूछो, मैं तैयार हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? यह तो आसान है। इसका उत्तर है प्रेम। ठीक है, यह तो सही था, पर देखता हूं कि तुम दूसरा जवाब भी दे पाते हो या नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं देती पर हमेशा साथ होती है? यह परछाई नहीं है, बल्कि आत्मा है। हाँ, यह भी सही है। राजकुमार पहले 2 सवालों का सही उत्तर देता है और जादूगर असमंजस में पड़ जाता है। वह तीसरा और अंतिम सवाल पूछने का निर्णय करता है। लगता है तुम वाकई समझदार हो, परंतु अभी एक आखिरी सवाल बाकी है। अब यह तीसरा सवाल है और इसके साथ ही तुम्हारा भाग्य जुड़ा है। सवाल है, तुम्हारा अंत किससे होगा? मेरा अंत सच्चाई और न्याय के लिए ही होगा। अच्छा, देखो, मैं तुम्हें खुद ही समाप्त कर देता हूँ। जादूगर की छड़ी से एक शक्तिशाली जादुई किरण निकलती है जो राजकुमार की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह किरण राजकुमार के निकट पहुंचती है, साधु द्वारा दिया हुआ ताबीज उसकी रक्षा में सक्रिय हो जाता है। ताबीज से एक रोशनी निकलती है जो उस जादुई प्रहार को रोक देती है और उसे पलटकर जादूगर की ओर भेज देती है। जादूगर का ही जादू पलटकर उसे लग जाता है और उसकी अपनी शक्ति के प्रहार से उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव लौटकर राजकुमार जादूगर की छड़ी से लड़की के पिता के पैर को छूता है। श्राप टूट जाता है और पिता पुनः अपने असली रूप में आ जाते हैं। बेटा, तुमने जो साहस और सच्चाई दिखाई वह अद्वितीय है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। यह साधु बाबा का आशीर्वाद था, जिसने मुझे बुराई के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दी। गांव में धूमधाम से राजकुमार और लड़की का विवाह होता है और कहानी का सुखद अंत होता है। इस प्रकार सच्चाई और ईश्वर के आशीर्वाद से बुराई का अंत होता है